हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ साइंस। सही सुना माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ साइंस, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ साइंस में कि साइंस का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है। तो देखिए मार्सन, जैसा कि हम साइंस में पढ़ चुके हैं, साइंस का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यवस्थित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं जो प्रयोगों, परीक्षणों और निष्कर्षों पे आधारित। सही सुना मार्सन, यानी साइंस इज ए फॉर्मुलेटेड, सिस्टमाइज्ड एंड फॉर्मुलेटेड जर्नल स्टडी। ओके वैसे तो साइंस का मतलब कुछ भी जानिए, उसका क्रमबद्ध सुव्यवस्थित जो ज्ञान होता है उसी को विज्ञान। तो हर चीज़ एक साइंस है, हर चीज़ एक विज्ञान। बट ये तो पुरानी परिभाषा है, लेकिन अगर आधुनिक परिभाषा की बात करें तो विज्ञान क्या है, किसी भी सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन जो प्रयोगों, परीक्षणों और निष्कर्षों पर आधारित होता है, जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही जो थ्योरी आती है उसी को ही विज्ञान। ओके मैश, अब हम इसका कहते हैं इकोनॉमिक एक्सपेक्ट। ठीक है भाई, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान होगा उसी को विज्ञान कहते हैं। अच्छा, विज्ञान के हमारे आँख के सामने जो भी चीज़ दिखाई वो विज्ञान का आविष्कार है, डिस्कवरी, या तो डिस्कवरी या तो इन्वेंशन। ओके मैशन, या तो आविष्कार है या डिस्कवरी। तो इससे क्या हुआ, तो जो काम पहले में होते थे वो आज भी हो रहे हैं। जब पहले साइंस नहीं था, साइंस तो तब भी था, साइंस आज भी था, लेकिन मनुष्य ने, साइंटिस्ट ने उसको दिमाग लगा कर उस साइंस का उपयोग करके इन्वेंशन कर दिया। तो जो पहले जो सामान नहीं थी वो आज सामान बन गया। यानी साइंस तब भी था, अब भी था, लेकिन साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने उसे खोजा कि ये साइंस है, इस साइंस का इस्तेमाल करके उन्होंने नई चीज़ बनाया। तो इसी को हम इन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेंशन। नए नए चीज़ों का पता लगाया, इसी को डिस्कवरी और इन्वेंशन कहते हैं। ओके, अब हम इकोनॉमिक एक्सपेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या है। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या है कि जो काम आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले होते थे वो आज भी हो रहे हैं। बस अंतर इतना है, पहले जो काम होते थे उन्हें होने में घंटों, महीनों, सालों, हफ्तों लगते थे। आज वही काम मिनटों, सेकेंडों में हो जा रहे हैं, मिनटों सेकेंडों में हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले जैसे लेटर भेजते थे, तार हफ्ता 10 दिन में पहुंचा था, अगर ऑल इंडिया में है या इंडिया के बाहर भेजना है, आज वही काम मिनटों सेकंडों में ईमेल, मैसेज के द्वारा हो रहा है। आपको किसी से मिलना होता था, बातचीत करना होता तो आपको समय निकालना होता था। फिर आप पहले तो पैदल, बग्घी से ही जाते थे, गाड़ी मोटर थोड़े बहुत थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस है, अब एरोप्लेन, हवाई जहाज़ से जा रहे हैं, किसी से मिलना है उसकी भी जरूरत। अब और मोबाइल जब आ गया तो घर बैठे बैठे ऑडियो वीडियो कॉल से आप हालचाल लीजिए, मिल लीजिए। ये सारे, पहले जो खाना भट्टी पर, आज गैस है, जो घंटों लगते थे 2-3 घंटे, आज मिनटों में, आधे घंटे नियर अबाउट मिनटों में बन जा रहे हैं। तो मतलब आपने देखा कि उस दुनिया का सारा काम पहले जो हाथ से मैनुअल होते, अब वही काम मशीनों के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स कनेक्ट करके बोलना चाहेंगे कि जो पहले काम होने में जो समय लगते थे और टाइम एंड कॉस्ट, जो पैसा और समय लगता है, टाइम और कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा लगता था, जो समय भी और कॉस्ट भी, टाइम भी कॉस्ट। लेकिन अब वही जब साइंस आ गया, इन्वेंशन आ गया, डिस्कवरी आ गया, अब वही सारा काम साइंस के डिस्कवरी इन्वेंशन से हो रहा है। तो उसी काम में अब टाइम और कॉस्ट पहले से बहुत कम हो गया, 50% से ज़्यादा समय और कॉस्ट की बचत हो गई, कमी हो गई। तो हम यहीं पे कहते हैं इकोनॉमिक्स कि आपका समय बच गया और पैसा, यहीं पे इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो यही इकोनॉमिक्स प्रॉफिट। हाँ चलिए, एक तरफ तो समय और पैसा बच गया, इकोनॉमिक टाइम और कॉस्ट तो बच गया, इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ, लेकिन वही दूसरी तो इकोनॉमिक लॉस भी हुआ, क्योंकि यही कहीं ना कहीं अब पर्यावरण में कंप्यूटर बिगड़ जाता है, तो ऐसे ही लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं पर्यावरण में, मिट्टी और पानी में प्रदूषित होता है। तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल, हेल्थ के रूप में, इकोनॉमिक के रूप में, नॉन इकोनॉमिक रूप में कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह भी होता है। चलिए, हर चीज़ का एक प्लस भी है, माइनस भी है। चलिए, तो नेगेटिव पॉइंट को साइड रखते हैं। अभी हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ साइंस की बात करते हैं, तो साइंस ने
क्या कर दिया, आपका समय और कास्ट बचा दिया, आपका समय और लागत बच गया। तो इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक टाइम और इकोनॉमिक कॉस्ट आपका बच गया बिकॉज ऑफ साइंस डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। ओके मैसे, तो आज हमने चर्चा, तो यही था इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ साइंस, कि साइंस का इकोनॉमिक एस्पेक्ट यही है, आप जो काम पहले होने में जो समय और लागत बहुत ज़्यादा लगता था, अब वही समय और लागत 50% से ज़्यादा की बचत हो गई, कमी हो गई। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ साइंस। ओके मैसे, तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ साइंस। अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं तो विश्वविद्यालय मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई लाइक शेयर वीडियो टू योर फ्रेंड लिटिकली, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते और मेरा वीडियो आपके लिए, आप समझे सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न सटल में तो लाइव, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डॉट नेवर गेट्स। ओके बच्चे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत इसी टॉपिक संबंधित या इसी टॉपिक से फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।